जय गुरु गोरखनाथ जी की। जय जाहरवीर गोगा जी की। सभी गोगा पीर के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवता, नागों के देवता, गाय माता के रक्षक और महान योद्धा गोगा जी के बारे में। विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के ददरेवा गांव में लोक देवता गोगा जी का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी का जन्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश में हुआ था। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त राजा गोगा जी ही है। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी यानी हरियाणा तक था। चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल देवी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और 9 महीने पश्चात गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी का विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे से हुआ था। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्यों में से एक थे। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और तंत्र मंत्र की शिक्षा गुरु गोरखनाथ जी से प्राप्त की। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके भक्त गोगा जी को जाहिर वीर, राजा मंडलिक, जाहर पीर, गुग्गा वीर, गोगा जी चौहान के नामों से पुकारते हैं और गुजरात में तो रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते और पूजते हैं। एक बार गोगा जी की पत्नी केलमदे को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से केलमदे की मृत्यु हो गई, जिससे गोगा जी क्रोधित हो गए और एक अग्नि अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में एक एक करके कई सांप जलकर भस्म हो गए। इसके बाद नागों के देवता तक्षक उनके सामने प्रकट हो गए और क्षमा मांगते हुए अनुष्ठान रोकने का आग्रह किया। नागों के देवता ने गोगा जी की पत्नी केलमदे को जीवित किया। इस प्रकार गोगा जी ने सांपों पर विजय प्राप्त की। तभी से गोगा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी सांपों से रक्षा होती है। राजस्थान के लोग गोगा जी की पूजा बड़े धूमधाम के साथ करते हैं। यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा पूजा जाता है। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जाहिर पीर के नाम से पुकारते हैं और उनकी समाधि पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह ये स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेडी है। यहाँ भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को लोक देवता राणा गोगा जी चौहान का विशाल मेला भरता है। यह मेला 1 माह तक लगता है। गोगा जी एक महान योद्धा और लोक देवता थे, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मान्यता के अनुसार गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सुरजन। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सुरजन के साथ राज्य को लेकर झगड़ा था। अर्जुन और सुरजन किसी भी तरह गोगा जी को समाप्त करना चाहते थे। इन दोनों ने मिलकर गोगा जी के राज्य की सारी गायों को महमूद गजनबी को सौंप दिया। जब गोगा जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने राज्य की गायों को वापस लाने के लिए महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए तुर्क आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी के साथ अत्यंत घमासान युद्ध किया। अपने राज्य की सारी गायों को तो गोगा जी ने बचा लिया, परंतु इसी युद्ध में गोगा जी अपने बेटों के साथ शहीद हो गए। माना जाता है कि युद्ध करते समय गोगा जी का सर चुरू के ददरेवा में गिरा। यह स्थान शीर्ष मेडी तथा धड़ हनुमानगढ़ के नोहर में गिरा। यह स्थान गोगा मेडी कहलाया। लोगों का मानना है कि सर कटने के बाद भी गोगा जी बिना रुके लड़ते जा रहे थे।
बिना सर गोगा जी को युद्ध करते देख महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर यानी कि प्रत्यक्ष पीर कहा था, जिसका अर्थ है साक्षात देवता। इस अत्यंत विनाशकारी युद्ध में गोगा जी के पुत्र समान प्रिय घोड़े, जिसका नाम जावड़िया था, उसने आखिरी सांस तक गोगा जी का साथ दिया। गोगा जी की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। इसी स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर भजन कीर्तन करते हुए आते हैं और मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। माना जाता है कि चुरू के ददरेवा में शीर्ष मेडी तथा हनुमानगढ़ के नोहर में गोगा मेडी गोगा जी के पावन धाम और समाधि स्थल है, जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि पर गोगा वीर व जाहिर वीर के जयकारों के साथ भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। गोगा जी की समाधि पर एक छड़ी है जिसकी बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि गोगा जी इसी छड़ी में वास करते हैं। इसकी साधना के बिना गोगा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सभी भक्तजन गोरखटेला स्थित गुरु गोरखनाथ जी के धुने पर शीश नवाकर मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। मैं गोगा जी के भक्तों को बताना चाहूँगी कि गोगा जी के जीवन पर अनेकों अनेक कथाएं कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु अभी मेरी ओर से यह एक छोटी सी कोशिश है हमारे सभी गोगा जी के भक्तों के लिए। अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया करके इस चैनल शुक्राना प्रभु जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाते हुए अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय जाहरवीर गोगा जी की, जय कालका माई। धन्यवाद।